दीदी, आज तो आपकी ननंद आने वाली है। अरे क्या ही बताऊं छोटी, मेरी जो छोटी वाली ननंद है ना, वो तो आती ही नहीं है। पहले जब माँ बापू हुआ करते थे तो आती थी, अब तो वो वेकेशन मनाने तो बाहर चली जाती है। तो मैंने सोचा इस बार क्यों नहीं यहाँ बुला लेती हूँ। अच्छा दीदी, ये बताओ आपकी बड़ी ननंद नहीं आती क्या? आपने उनको नहीं बुलाया? अरे छोटी, मैं क्या ही बताऊं, बड़ी ननंद को जानती हो ना कि उनकी शादी तो गांव में हुई है और उनके पास तो इतने सारे काम रहते हैं, ऊपर से गाय भैंस को देखना और फिर जो है सारी जिम्मेदारी तो उन्हीं के ऊपर रहती है। तो फिर उनको मैं नहीं बुलाती हूँ। और वैसे भी वो आएंगी तो यहाँ कितने सारे खर्चे होते हैं, फालतू में उनका खर्चा बढ़ जाएगा। और तो और उनकी इतनी कमाई भी नहीं है। भाभी, अरे काजल आ गई, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और तो और ये बताओ, दामाद जी नहीं आए क्या? अरे भाभी, सारे क्वेश्चन यही कर लोगी क्या कि बैठने के लिए भी बोलोगी? आपको तो पता है ना कितनी गर्मी हो रही है। अरे हाँ काजल दीदी, आओ आओ, बैठो बैठो। चलो अच्छा किया जो आप आ गई मिलने, मेरा तो आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। हाँ हाँ, वो तो आपने फोन किया तो मैं आ गई थी। वैसे भी मेरा प्लान कहीं और जाने का था। आपको तो पता है ना, मैं तो छुट्टियों में हर साल बाहर घूमने जाती हूँ। अरे काजल, तुम तो अपने बच्चों को भी नहीं लेकर आई। अरे अब क्या ही बताऊँ, वो तो अपनी दादी दादा के साथ है, उनको तो वही अच्छा लगता है। और क्या है ना, मेरी ननद भी आ रखी है, उनके भी बच्चे हैं, वो सब घूमने का कहीं प्लान कर रहे थे तो मैंने उनको उनके साथ छोड़ दिया। यहाँ आके करते ही क्या, वैसे भी परेशान होते हैं। चलिए अच्छा किया आपने। अरे भाभी, वो गाड़ी में कुछ सामान है, बच्चों के लिए गिफ्ट, आपके लिए कपड़े, भैया के लिए कपड़े, वो निकलवा लेना। अरे काजल, इसकी क्या जरूरत थी? तुम तो जब आती हो तो इतना सारा लेकर आती हो सामान, और इतने सामान की क्या जरूरत थी? अच्छा ठीक है, आप बैठो, मैं आपके लिए कॉफी बना के ले आती हूँ। अरे भाभी, वो थोड़ी सी कॉफी मीठी मत बनाना, क्योंकि मैं मीठी कॉफी नहीं पीती हूँ। अरे अरे काजल, मुझे सब पता है। वैसे भी बड़े घर में शादी हुई है तो बिल्कुल बड़े घर वाले तुम्हारे तो रहन सहन हो गया है। अरे भाभी, आप भी ना मजाक करने से पीछे नहीं हटती हो। दीदी आप रुको, मैं लेकर आती हूँ कॉफी। अरे भाभी, आपकी छोटी बहन आ रखी है क्या? हाँ हाँ, मैंने सोचा कम से कम इसको बुला लेती हूँ, वैसे घर में अकेले रहती हूँ तो बोर हो जाती हूँ, तो इसका भी मन उबता है, तो मैंने कहा इस बार छुट्टियों में अपनी बहन को ही बुला लेती हूँ। भाभी, आपने नहीं बताया कि आपकी बहन पहले से आई है, नहीं तो मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आती है। एक काम करिएगा ना, मैं पैसे दे दूंगी, आप मार्केट जाके इसके लिए भी कुछ कपड़े ले लेना। अरे काजल, तुम तो फालतू में परेशान हो रही हो। अरे ले लेंगे, और आपने जब बोल ही दिया है तो चल के ले लिया जाएगा। अरे इस टाइम कौन आ गया? अरे छोटी, जरा गेट पे देख ले कौन आया है। हाँ हाँ दीदी, मैं देख लेती हूँ। अरे सुमन दीदी, अरे सुमन दीदी आप? अरे भाभी, मेरा बहुत मिलने का मन कर रहा था आप लोगों से, और तो मैं इसलिए चली आई। बैग तो बहुत बड़ा लाई है, लगता है ये तो पूरे महीने भर रुक के जाएंगे। मुझे तो लगा था ये नहीं आएंगे, क्योंकि इनके गांव में इतने सारे काम होते हैं, और बिना बताए चली आई। अरे भाभी, क्या हो गया? कुछ नहीं दीदी, मैं सोच रही थी कि आपने मुझे फोन भी नहीं किया और आप ऐसे ही चली आई बिना बताए। हाँ हाँ भाभी, वो क्या है ना कि मुझे तो मायके आए हुए 2 साल हो गए थे, मैंने इस बार सोचा कि इस बार तो जरूर चलूंगी, और वैसे भी बहुत मिलने का मन कर रहा था आप लोगों से। दीदी एक बात बताइए, आपके पास तो इतने सारे काम होते हैं, और कैसे आना हो गया आपका? वो क्या है ना भाभी, इस बार मेरी सास ने खुद बोला कि चली जाओ घूम आओ, वैसे भी तुम कहीं जाती नहीं हो, काम तो हमेशा लगे रहेगा। अरे भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही एसी वाले रूम में आराम करने। हाँ हाँ काजल दीदी, एक काम करिए, आप जाके एसी चला के आराम करिए, आप तो बहुत थक गई होंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे यहाँ देख के आपको अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं सुमन दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, आओ आओ अंदर आओ। ये काजल कब आई? अरे दीदी, इनको आए हुए थे 2 घंटा हो गए हैं। काजल तो आती नहीं है, इस बार कैसे आना हो गया उसका? वो क्या है ना, मैंने ही फोन करके बुलाया। अरे दीदी, वो क्या है ना, काजल दीदी आई हुई है तो मैं उनके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। वैसे भी आपको पता है ना वो कितना जूसी खाना खाती हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना होगा। अरे सुमन दीदी, मैं क्या कह रही थी, आप नहा धो के फ्रेश हो जाइए, क्योंकि आप बस से आई हो ना, और गर्मियों में अजीब सी स्मेल आने लगती है कपड़ों से। उसके बाद आ जाइए किचन में, अपने लिए चाय बना लीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो काजल दीदी के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। अरे दीदी, मैं बना दूँ चाय? नहीं नहीं लाडो, वो सुमन दीदी पहले नहा ले, उसके बाद वो खुद बना लेंगी, तू परेशान ना हो। अरे तुम तो भाभी की बहन हो ना, तुम यहाँ कब से आई हो? वो दीदी, मुझे तो आई हुई 1 महीना हो गए है। अच्छी बात है, इस बार भाभी को बोर नहीं लगेगा छुट्टियों में, तुम जो यहाँ हो। अच्छा ठीक है भाभी, मैं नहाने जा रही हूँ। चलो लाडो, मेरे संग किचन में चलो तुम। मुझे तो किसी ने एक बार भी चाय पानी के लिए भी नहीं पूछा, इतनी गर्मी में आई हूँ बस से। अरे कम से कम ठंडा पानी ही दे देती पीने के लिए। और काजल को देखो,
कॉफी पिला रही थी, भाभी ने मुझे एक बार कॉफी के लिए भी नहीं पूछा। क्या मैंने गलती कर दी यहाँ आके? अरे ठीक है ना, क्या हुआ, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। भाभी ने नहीं पूछा तो भैया तो है ना मेरे यहाँ पे, वैसे भी भैया तो मुझे बहुत मानते हैं। एक काम करती हूँ, जल्दी से कपड़े बदल लेती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद अपने लिए चाय बना लेती हूँ। अरे लाडो, तुम यहाँ की नौकरानी नहीं है, तुम मेरी बहन हो और जितना बोलो उतना ही काम करा करो। और वैसे भी सुमन दीदी अपना काम खुद कर लेंगी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं उनके लिए कॉफी चाय बनाने के लिए। अरे भाभी कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? हाँ हाँ दीदी, वो क्या बताऊँ काजल दीदी, वो क्या है ना, आज खाना आपकी पसंद का ही बन रहा है सारा, जो जो आपको पसंद है। ओहो भाभी, लेकिन आपको तो पता है ना मैं डाइटिंग करती हूँ, तो उसी हिसाब से बनाना, ज़्यादा तेल मसाला मत डालना। अरे दीदी आप भी ना, मुझे सब पता है आप कैसे खाना खाती हो, वहाँ पे अपने ससुराल में कैसे रहती हो, इसीलिए तो आपके हिसाब से ही सारा खाना बना रही हूँ। अरे मैं क्या कहने आई थी कि एक कप कॉफ़ी मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ, अभी मैं लाडो से बोलकर बनवा देती हूँ। अच्छा ठीक है, बन जाए तो मेरे रूम में भेज देना, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, मैं इसी वाले रूम में जा रही हूँ। हाँ हाँ दीदी, किचन में तो बहुत गर्मी है, एक काम करिए ना, आप जो है एसी वाले रूम में रहिए, मैं लाडो के हाथ कॉफ़ी भिजवा देती हूँ, और कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा वहीं से। अरे भाभी, मुझे भी एक कप चाय मिल जाएगी क्या? अरे दीदी पहले बताना था ना, ये तो काजल दीदी के लिए कॉफ़ी बनाई है इसने, तो उनको देने जा रही है, उनका कॉफ़ी पीने का बहुत मन था। अब एक काम करिए ना, खाना बन रहा है, आप खाना खा लो ना। मेरा तो चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, एक काम करती हूँ मैं खुद ही बना लेती हूँ। अरे भाभी आप परेशान ना हो, मैं खुद बना ले रही हूँ। हाँ हाँ, वो क्या है ना कि काजल दीदी के मनपसंद का सारा खाना बन रहा है, तो उसी में टाइम लग रहा है, एक काम करिए ना, आप जो है बना लीजिए। सुमन दीदी मैं क्या बोल रही थी, चाय पीने के बाद थोड़ा सा आटा गूंथ दीजिएगा, वो मैं बहुत थक गई हूँ ना, तो रोटियाँ सेक लीजिए। भाभी एक काम करो ना, आप जाके आराम कर लो, मैं रोटियाँ सेक दूंगी। अच्छा तो ठीक है, आप सेक देना, मैं जा रही हूँ। मुझे आए तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, भाभी ने तो मुझसे काम कराना भी शुरू कर लिया। मेरी छोटी बहन तो मुझसे बोलती भी नहीं है, मुझे पता है बहुत बड़े घर में शादी हो गई है, इसीलिए मुझसे नहीं बोलती है। जब इस घर में माँ बापू थे तो कितना अच्छा लगता था, मुझसे तो कोई ढंग से भी नहीं बात करता, यहाँ तक कि मुझसे भी किसी ने चाय तक नहीं पूछा। और तो और मैं भी तो इतनी दूर से थक के आ रही हूँ, ऊपर से मुझसे इतना सारा काम भी बोल दिया भाभी ने। अरे सुमन दीदी, अरे रमेश, ये तू कहाँ था? वो क्या है ना अब दीदी, अब क्या ही बताऊँ, ऑफिस के काम से मुझे बाहर रहना पड़ता है। अब देखो ना, आज ही आया हूँ, कल मुझे फिर निकलना है। अच्छा अब तू फिर कल जा रहा है? अब देखो ना, मैं इसीलिए तो आई थी, कम से कम तू तो घर पे रहता, कम से कम कुछ दिन तो रहता साथ में, फिर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। और तुझे तो पता है ना माँ बापू नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, तू रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब दीदी क्या ही बताऊँ, तो देखती हो ना मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता। और तो और आपने भी तो गलती, कम से कम मुझे फोन करके बता देती, अरे तो मैं छुट्टी ले लेता। हाँ लेकिन मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगा, काम बहुत जरूरी है। ये घर में तो तुम्हारी भाभी है और तुम्हारी छोटी बहन है, तुम लोग आपस में मिलजुल के रहो, घूमाओ कहीं। वैसे तो दीदी अभी आप रुकोगी ना? नहीं रमेश, मैं ज़्यादा दिन के लिए आई हूँ, मैं बस 3-4 दिन के लिए आई हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी वापस। हाँ हाँ, गलती मेरी ही है, मुझे फ़ोन करके आना चाहिए था। अच्छा ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, और रमेश भी देखो, उसके पास तो टाइम नहीं है अपनी बहनों के लिए, मुझे तो कोई पूछता नहीं है। भाभी तो अपनी बहन के साथ हमेशा रहती है। और काजल को तो शुरू से मैं पसंद नहीं थी, वो जो बड़े घर में शादी हो गई ना, इसीलिए मैं ठहरी गाँव की, मुझे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। भाभी तो बस दीदी को ही पूछती है, इज्जत और सम्मान देती है। माँ बापू जीते तो अलग ही बात थी। मुझे लग रहा है मैंने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। जब से आई हूँ तब से तो ना मुझे कोई खाने के लिए पूछता है, ना तो चाय नाश्ते के लिए अपना बनाती हूँ तो खाती हूँ। एक काम करती हूँ, कल ही चली जाती हूँ वापस। अरे भाभी मैं क्या कह रही थी कि आज सब लोग मॉल चलते हैं, कुछ शॉपिंग करनी है तो मॉल से ही कर लेंगे। और वैसे भी आपकी बहन के लिए तो मैं कपड़े कुछ नहीं लेकर आई थी, तो इसको कपड़े भी वहीं से दिला दूंगी, और आपको भी जो वहाँ से पसंद आएगा आप भी अपने लिए कुछ ले लेना। अरे काजल दीदी, इतना तो सारा लेकर आई ही हो आप सामान, और ऊपर से फिर बोल रही हो शॉपिंग करने के लिए। अरे आप क्यों परेशान हो रही हो? अरे मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, और तो और आपके नंदोई तो बहुत पैसे वाले हैं, तो मुझे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैं सुमन दीदी की तरह थोड़ी ना गाँव में शादी की हूँ, मेरी तो शादी बहुत बड़े घर में हुई है, और मुझे तो वैसे भी पैसे खर्च करने में सोचना बिल्कुल नहीं पड़ता। अब देखिए ना, सुमन दीदी तो जब आई थी तो एक सेट कपड़ा भी लेकर नहीं आई है किसी के लिए, और आप है सबके लिए कपड़ा, और फिर से आप मॉल जा रही है दिलाने के लिए। अच्छा ये सब छोड़िए, आप तैयारी कर लीजिए, चलते हैं फिर। लाडो चल चल के तैयार हो जा।
दीदी मेरा जरूरी है क्या जाना? हाँ हाँ, हम लोग के साथ चल, घूम आएगी। अरे सुमन दीदी, मैं क्या बोल रही थी कि हम लोग मॉल जा रहे हैं। एक काम करिएगा ना, रात का खाना बना के रख दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को आने में लेट हो जाएगा और हो सकता है हम लोग से बाहर खा के ही आए, तो अपने लिए बना लीजिएगा। भाभी मैं भी चलूँ क्या? अरे दीदी आप वहाँ क्या करेंगे जाके? मॉल में तो कपड़े बहुत महंगे मिलते हैं, आपको वहाँ समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ भाभी, आप एकदम सही कह रही हो। मॉल तो मुझे समझ में नहीं आता, और वैसे भी हम तो बाहर की शॉपिंग करते हैं, रोड वाली। एक काम करिए, आप लोग चली जाइए, मैं घर पे हूँ, मैं घर संभाल लूंगी। भाभी चलिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। दीदी एक बार दीदी को भी बोल दो चलने के लिए, उसमें क्या है। अरे लाडो तू शांत रहे, ज्यादा दीदी के चक्कर में मत पड़, जितना कहती उतना किया कर। मुझे पता है मेरी शादी गरीब घर में हुई है ना, इसीलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता है। मेरी खुद की बहन मुझे नहीं देखना पसंद कर रही है। सब लोग मॉल घूमने गए, लेकिन मुझसे एक बार भी किसी ने नहीं पूछा। हे भगवान, माँ तू कहाँ चली गई? मुझे तेरी याद बहुत आ रही है। मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया, एक बार भी फोन करके भी नहीं कि दीदी आ जाओ, छुट्टियां हैं। मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पे। माँ कहाँ हो आप? पिताजी, काश आप लोग होते तो आज मेरी भी इज्जत होती इस घर में। मुझे तो कोई नहीं पूछ रहा। अरे वाह दीदी, आज तो मजा ही आ गया। हाँ हाँ भाभी, वो क्या है ना, मुझे निकलना होगा, इनका फोन आ गया था तो मुझे आज ही जाना होगा। अरे दीदी आप चली जाओगी, कुछ दिन और रुक लेती। अरे भाभी मैं तो आती रहूंगी, फिर आ जाऊंगी, उसमें क्या है। लेकिन अभी आने वाले हैं तो मुझे जाना ही होगा। अरे भाभी मैं क्या कह रही थी, वहाँ पे और आपने साड़ियाँ क्यों नहीं ली? मुझे तो बहुत पसंद आ रही थी, मैंने सोचा था आपके लिए और ले लूँ, लेकिन आपने मना कर दिया। अरे दीदी इतनी ही शॉपिंग आपने करा दी, मेरे तो वही बहुत है, और जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार शॉपिंग ही हो। अच्छा ठीक है, अब की बार मैं बाहर कहीं घूमने जाऊंगी तो पक्का आप लोग के सबके लिए कपड़े लेकर आऊंगी। अच्छा ठीक है भाभी, अब मुझे चलना होगा। अरे लड़ू क्या हुआ, तुझे कपड़े पसंद नहीं आए क्या? दीदी मुझे एक बात बताइए, आपने सुमन दीदी को अपने साथ मॉल क्यों नहीं ले गई? अरे लाडो तुझसे क्या बोला मैंने, तू अपने से मतलब रखा कर और मेरे मामले में मत बोला कर तू। जा ठीक है दीदी, मैं तो जा रही हूँ वापस, और अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। और अरे लाडो ये कैसी बात करी, अभी तो तू आई है, इतनी जल्दी चली जाएगी? अभी तो तेरी छुट्टियाँ चल रही हैं। नहीं नहीं दीदी, अब मैं भी वापस जा रही हूँ, वैसे भी यहाँ रह के करूँगी क्या। भाभी वो क्या है ना, मैं भी सोच रही थी कल सुबह निकल जाऊंगी। हाँ हाँ, वैसे भी आप आती ही कहाँ हैं, आपको तो इतना काम बढ़ जाता है, आपको गाय भी देखनी होती है, और तो और आपकी सास तो बूढ़ी है, सारा काम तो आप ही को करना पड़ता है। आप इतने दिन के लिए आ गए भाई, आपके लिए काफ़ी है। दीदी आप तो मुझे रोक रही हो, लेकिन सुमन दीदी को आपने एक बार भी नहीं रोका। बेचारी, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है, और तो और मॉल जाते टाइम तो उनकी बहन ने भी उनसे नहीं पूछा, और आप भाभी हो के भी इनसे नहीं पूछा एक बार भी। उनको कितना बुरा लगता होगा। दीदी मुझे एक बात बताओ, सुमन दीदी तो इस घर की बड़ी बेटी है, और तो और उनका तो पूरा अधिकार है इस घर पे, और आप उनकी भाभी हो, लेकिन आपने तो उनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। और तो और काजल दीदी को आप कितना मान सम्मान देती हो, ये आपकी बड़ी ननंद है, आपको तो उनको वैसे भी इज्जत सम्मान देना चाहिए। मैं तो जब से यहाँ से आके रह रही तब से मैं एक काम भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं तो देखी हूँ जब से सुमन दीदी आई है तब से सारा घर का काम वही करती है, यहाँ तक कि उनको कोई खाना भी बना के नहीं देता अपने हाथ से, और तो और सबके लिए खाना बनाना, चाय नाश्ता, उनको एक कप चाय भी कोई नहीं देता। दीदी आप मुझे एक बात बताओ, अगर यही चीज़ हम लोग के भाभी हम लोग के साथ करे तो कैसा लगेगा आपको? बस मुझे इतना पता है कि आजकल जिसके पास पैसा है उसी के लिए इज्जत सम्मान, और जिसके पास नहीं उसका कोई इज्जत सम्मान लोग नहीं करते हैं। आपने भी दीदी यही किया है, वो तो किसी से कुछ भी नहीं कहती है, वो इस घर की बेटी है, सबसे पहला हक उनका है इस घर पे। ठीक है दीदी मैं जा रही हूँ, और मेरी बातें अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, और आइंदा से मैं यहाँ नहीं आऊँगी। अरे छोटी रुक जा, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुआ, अभी मैं जाती हूँ सुमन दीदी से माफ़ी मांग लेती हूँ। सुमन दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से मैं आपके साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी, और इज्जत सम्मान मैं वही आपको दूंगी जो मैं काजल दीदी को देती हूँ। अरे भाभी आपने इतना ही कह दिया, मेरे लिए काफ़ी है। दीदी आप घर का कोई काम नहीं करेंगी, सारा काम मैं करूँगी, आप सिर्फ अब घर में आराम करेंगी। वैसे भी आप आती ही कहाँ हो, और हम लोग कल सब लोग मॉल चलेंगे घूमने। अरे वाह भाभी, भाभी मैं आज बहुत खुश हूँ, बस दीदी प्यार के लिए मैं तरस रही थी।